नमस्कार, मैं गीतांजलि कोलीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय लूणकरसर। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कोविड के कारण हम महाविद्यालय में कक्षाएं नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की क्लास। बीए फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज का हमारा विषय है बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन इस प्रकार से आरंभ हुआ। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और आगे ये परंपरा किसने बढ़ाई, उन सब का आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में सबसे पहला नाम आता है फ्रेंच कवि गार्सा द तासी का। गार्सा द तासी जो है फ्रेंच भाषा के कवि हैं और इनका हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला नाम है गार्सा द तासी का और ये फ्रेंच भाषा के कवि थे और इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वो है हिस्toire de la littérature एंदुई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ का इन्होंने प्रकाशन किया और ये ग्रंथ इनका दो भागों में था। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। तो ये सबसे पहला ग्रंथ है और फ्रेंच भाषा का ग्रंथ कहलाया। और इसमें जो कवियों का वर्णन या विवरण हमें मिलता है वो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार है, अर्थात अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, जिसे आप समझ सकते हैं। तो कवियों का विवरण जो दिया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है, वो है अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को। और अगला नाम है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज और यह 1883 ईस्वी में रचित हुआ और ये हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में अपना स्थान रखता है। और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय, उनके साहित्य के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में देखने को मिलता है शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और अगला नाम देखें तो, परंतु मैं आपको शिव सिंह सेंगर के बारे में एक बात और बता दूं कि ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। इससे पहले जो था वो फ्रेंच भाषा का था और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो था वो हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था शिव सिंह सरोज। और इसमें कवियों का जो वर्णन या विवरण हमें देखने को मिलता है वो मिलता है एकारादि क्रम से, अर्थात हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवियों का विवरण जो है वो एकारादि क्रम से। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये ग्रंथ सन 1888 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया और इसकी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है ये। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ जो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये है अंग्रेजी भाषा का। इससे पूर्व हमने देखा शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो शिव सिंह सेंगर का था शिव सिंह सरोज जो कि हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ था। और उससे पूर्व हमने पढ़ा गार्सा द तासी का जो कि फ्रेंच भाषा के कवि थे
उनका ग्रंथ था इस्तवार द ललित्रे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित जो ये ग्रंथ है ये अंग्रेजी भाषा में है और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया है और इन 11 भागों का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। काल विभाजन के अंतर्गत हम इन 11 भागों का अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं नाम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में, वो है मिश्रबंधु का। और मिश्रबंधु ने लिखा मिश्रबंधु विनोद। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्रबंधु विनोद और ये 3 भाई थे। उनका नाम था श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम, सुखदेव और कृष्ण ये तीनों ही भाई थे। इन तीनों ने मिलकर मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। ये 3 भाई थे और ये जो ग्रंथ लिखा ये 4 भागों में था और इस ग्रंथ के 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए और जबकि चौथा भाग 1914 में। यहाँ 1914 की जगह आप 1944 कीजिए। 1944 में ये प्रकाशित हुआ और इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन परिचय मिलता है और हम कह सकते हैं कि मिश्रबंधु ने कवियों का इतना प्रामाणिक जीवन परिचय प्रस्तुत किया है कि जिसे बाद के आचार्यों की हम कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने साहित्य में स्थान दिया। तो मिश्रबंधु ने जो लिखा ग्रंथ उसमें इन्होंने 5000 कवियों के प्रामाणिक जीवन व्रत प्रस्तुत किए और ये जीवन व्रत इतने प्रामाणिक थे कि आगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ में इन्हीं से कवियों के जीवन परिचय लिए हैं। तो आइए अगला नाम हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि वर्तमान में काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है और आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी ये ग्रंथ आएगा, जिसमें कि आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही अध्ययन करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1923 में ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, परंतु पहले ये ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास और ये लिखा गया 1928 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से, परंतु बाद में इसे परिवर्तित करके 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम के रूप में एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया गया, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा गया। पहले ये था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, परंतु बाद में इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति अपना दृष्टिकोण अपने इस इतिहास ग्रंथ में व्यक्त किया है और उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ मैं बताऊंगी आपको। वो कहते हैं कि उन्होंने साहित्य को, हम सार में ये कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना है। तो ये पंक्ति आपके प्रश्न में भी आती है, परीक्षा में भी आती है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति मानने वाले साहित्यकार कौन है, आचार्य कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों माना, इसके बारे में आप लिखिए। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि आपको साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है कि जैसी जनता की चित्तवृत्ति होगी उसी के अनुकूल साहित्य का सृजन किया जाता है, उसी के अनुकूल साहित्य लिखा जाता है। तो जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है और आदि से अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना है और उनका मानना है कि यदि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन साहित्य में भी दिखाई देता है, साहित्य में भी प्रतिबिंबित होता है। और ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लेखन। और इसके बाद अगला नाम हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इन्होंने लिखा 1938 ईस्वी में। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध रहे और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित किया और करने की इन्होंने योजना बनाई थी, परंतु हमें अभी तक एक ही ग्रंथ उपलब्ध हो पा रहा है, जो कि है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 तक में लिखा गया और ये भक्ति काल तक ही सीमित ग्रंथ है और ये एक शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड का विवेचन किया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है और यह भक्ति काल तक सीमित ग्रंथ है और इसमें इन्होंने ये एक शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। इसे हम अधूरा ग्रंथ भी मान सकते हैं क्योंकि केवल ये भक्ति काल तक ही है, उसके आगे का हिंदी साहित्य के काल का इसमें जो है व्यक्तीकरण नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में अगला नाम जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल के बाद जो हम प्रचलित नाम देखें तो वो आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो ग्रंथ लिखा है वो तीन प्रकार के इनके ग्रंथ रहे हैं। वो इस प्रकार से हम बता दें कि 3 पुस्तकें हैं इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं जो इस प्रकार से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आज हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का, जिसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले फ्रेंच कवि गार्सद तासी का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि फ्रेंच भाषा के कवि हैं और ये ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया और इसमें कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रस्तुत है। और उसके बाद दूसरा नाम आया शिव सिंह सेंगर का, जिनका ग्रंथ था शिव सिंह सरोज और इसके बारे में ये हम कह सकते हैं कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ कहलाया और इसमें कवियों के विवरण अकारादि क्रम में, जिसे कि हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। अगला नाम आया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का और जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में लिखित यह ग्रंथ था। इसी श्रृंखला में अगला नाम हमने देखा मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु का हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ था उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। और अगला नाम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आदि कार्य करने का प्रयास किया और यह काफ़ी प्रामाणिक और प्रचलित ग्रंथ माना गया है। इसके बाद हमने देखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ, जिसमें जो भक्ति काल तक सीमित ग्रंथ था और 1938 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और अब हमने अंत में देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो 3 प्रकार की पुस्तकों में 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन का। आशा करती हूँ कि आपको इस कक्षा में पढ़ाए गए हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का अच्छे से अध्ययन आपने किया होगा, अच्छे से इसे समझा होगा और आप भी इसे अपने स्तर पर और अधिक पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में किन किन आचार्यों के द्वारा विभक्त किया गया। धन्यवाद।